हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं जी के जीएस के क्वेश्चंस, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में हर एग्जाम में लगभग पूछे हुए क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीडीओ की, चाहे आप लेखपाल की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एक्स वाई जेड किसी की भी, हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चन जीके से पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों की यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हर व्यक्ति के लिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। तो आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, किसका था? तो ये आपके गोंडवाना लैंड का अंग था। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, गोंडवाना लैंड का अंग था आपका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि किसकी है? तो ये किसकी समाधि है? आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका बी आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है जिसका नाम है शांति वन। ठीक है, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं आपकी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सलहार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर यदि आपको आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। गाइस ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है सरकारी एग्जाम के लिए, तो उन सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग फालतू नहीं करा रहे हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है हम लोग वही करा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? तो ये आपका है गैर नृत्य। आंसर हो जाएगा सी, गैर नृत्य आपका आंसर हो जाएगा, जो स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। नेक्स्ट है, पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध है आपका योग दर्शन से। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, योग दर्शन। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। और दयानंद सरस्वती ने किसकी की थी? बता सकते हैं आप लोग? दयानंद सरस्वती ने किस धर्म की स्थापना करी थी, किस समाज की करी थी? आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आर्य समाज की करी थी ना? आर्य समाज की करी थी आपके दयानंद सरस्वती ने, और ब्रह्म समाज की करी थी राजा राम मोहन राय ने। चलिए नेक्स्ट है, लोसांग एक उत्सव है जो कि मनाया जाता है कहाँ पर? तो ये आपका मनाया जाता है सिक्किम में। आंसर हो जाएगा आपका ए, सिक्किम। नेक्स्ट है, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है किससे? तो ये आपकी हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, एलोरा के गुहा मंदिर आपका हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये। आगे आपसे पूछा गया है, शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो पहला महीना होता है आपका चैत। इस चैत जो होता है हिंदी में ये आपका चैत कहा जाता है। आज पुराने लोग होंगे ना, वो आपको बता सकते हैं जो हिंदी के जो आपके महीने होते हैं, उनसे आप पूछना, जैसे दादा दादी हैं उन लोगों से पूछना, वो बता देंगे आपको। आगे आपसे पूछा गया है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर तो लगभग सभी को आता होगा, आता है ना? कमेंट करें। तो चार मीनार आपकी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो 1 मई आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है आपकी अस्थायी, स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है ये।
ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियाँ आपकी जो शेर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो शेरों का स्वर्ग जिसे कहा जाता है गिरनार पहाड़ियों को, तो आंसर हो जाएगा ए, गुजरात में स्थित है आपकी। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है, माइकेल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना था? माइकेल एंजेलो नामक जो वायरस है वो विश्व में सबसे ज़्यादा तबाही फैलाया था, कब, कौन सा टाइम था वो था 1993। आंसर हो जाएगा ए, 1993। नेक्स्ट है, तोताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं कौन है? तो अमीर खुसरो हैं, जो खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं, जनक हैं, तो वो ही हैं आपके अमीर खुसरो, तोताए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, जानते हैं आप लोग? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है मोहम्मद हसन। आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद हसन। नेक्स्ट है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं कौन है वो? तो वो हैं आपके रहीम सेन। आंसर हो जाएगा ए, रहीम सेन। नेक्स्ट है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या है? क्या गुरु है, गुरु नानक है, नानक है, नरेंद्र नाथ है, क्या है? गुरु नानक का वास्तविक नाम है नानक। याद रखें, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें। गुरु नानक का नाम नानक है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उपनाम उनका क्या है? गुरु नानक। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नाम है इनका। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम, तो ये नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का नाम है, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का है, और गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। किसने कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है? तो यह कहा था आपके निजामुद्दीन औलिया ने, और ये कहावत है, उस टाइम पर दिल्ली का सुल्तान आपका गयासुद्दीन तुगलक था, और निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था उसका पुत्र जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसका शिष्य था निजामुद्दीन औलिया का। निजामुद्दीन औलिया ने भविष्यवाणी करी थी कि बहुत जल्द मोहम्मद बिन तुगलक आपका सुल्तान बनने वाला है। तो इससे क्या कहते हैं, इसके पिता मोहम्मद बिन तुगलक के पिता जो गयासुद्दीन तुगलक हैं वो नाराज़ थे और निजामुद्दीन औलिया को पसंद नहीं करते थे। तब निजामुद्दीन औलिया को धमकी दी थी, तुम चलो दिल्ली में, मैं तुमको देखता हूँ। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। और इसके बाद जब गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लकड़ी का घर बनाया हुआ था, महल बना हुआ था, उस महल के अंदर जब विश्राम कर रहा था आपका गयासुद्दीन तुगलक, तो अचानक वो महल टूट के गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक वहीं मर गया। तो वो कभी दिल्ली तो पहुंच नहीं पाया गयासुद्दीन तुगलक। तभी से ये कहावत प्रसिद्ध हो गई है। अक्सर लोग डायलॉग भी मारते हैं, दिल्ली तो अभी बहुत दूर है। हाँ, तो वही ये कहावत है। तो ये आपकी कहावत कही थी निजामुद्दीन औलिया ने। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, और उसके बाद में फिर मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बन गया था अपने पिता की जगह। नेक्स्ट है, दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई। यह पंक्ति किसने कही है? तो ये कही है आपके निर्गुण कवि जो हैं आपके, कौन है? कबीरदास। आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर हो जाएगा आपका ये डी, ठीक है, कबीरदास की ये पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, कर्मण्यवाद रास्ते माँ फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो ये आपकी श्री भगवद गीता की है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आंसर आप लोग करेंगे सी, श्री भगवद गीता। और नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने कहा था कि राम और रहीम एक ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं?
तो ये आपके कहा था कबीरदास ने। कबीरदास जो कि निर्गुण कबीरदास हैं, ठीक है, कबीरदास का ये कथन है। नेक्स्ट है आपके आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकराचार्य का जन्म आपके कलाधी में हुआ था। आंसर हो जाएगा ए, कलाधी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था बैथलहेम में। आंसर हो जाएगा सी, बैथलहेम। ओके, आंसर आप लोग सी करेंगे। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये है आपके भरतनाट्यम से। आंसर हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। नेक्स्ट है बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो ये आपके कथक नृत्य से हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ के हैं ये, ठीक है। तो कथक, आंसर हो जाएगा डी। कथक ये उत्तर प्रदेश का है और ये जो कथकली है ये आपके केरल की है। ये भी याद रखें, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है इसमें। तो बिरजू महाराज कथक के हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये आपके मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा सी, मोहिनी अट्टम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थैंक यू। तो गाइस आज की क्लास यहीं ब्रेक करेंगे और ये हमने 10 मिनट के अंदर में लगभग आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो एक बार वीडियो को फिर दोबारा से देख सकते हैं और कोई भी आपको कन्फ्यूजन रहती है या किसी भी टॉपिक पे आप कोई विश्लेषण चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट क्लास में उसका विश्लेषण कर सकता हूं और आपको कोई भी डाउट होगा उसको क्लियर करूंगा। तो गाइस आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मेरे साथ में आप लोग यहाँ प्रैक्टिस करें, जो कि मैं आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों की यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो गाइस इसके लिए बस इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और समय से रेगुलर क्लास आप लोगों तक पहुँच सके उसके लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।